बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई 2022 है और हम हाज़िर हैं आज की जो लोकल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं और जो न्यूज़ हैं जो मार्केट को इस वक्त अफेक्ट कर रही हैं और देखते हैं कि वो कैसे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ऐड कर सकती हैं फंडामेंटली। जी, तो सबसे पहले हमारे पास खबर है जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उससे रिलेटेड कि वो अभी भी कंटिन्यू है। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू ख्याल ये था कि आज ये मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अभी उसमें एक्सटेंड किया गया है। उसी से रिलेटेड जो न्यूज़ है जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं उनसे रिलेटेड है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और ख्याल ये किया जा रहा है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि सऊदी अरेबिया शायद जो $3 बिलियन जो के रिजर्व जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एज ए सिक्योरिटी या एज ए जस्ट फॉर रिख्वाए हुए हैं, उनको जो है उनकी जो रिटर्न थी वो आ रही थी अगले कुछ महीने के अंदर, तो उसको जो है वो शायद एक्सटेंड कर दिया जाए। वो जो पैसा है वो यूटिलाइज तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, लेकिन वो एज ए रिजर्व एज ए गारंटी के तौर पे पाकिस्तान दिखा सकता है, तो वो जो है उसको एक्सटेंड करने का इंदिया दिया है। अभी इसके ऊपर कोई फाइनल हतमी नतीजा नहीं हुआ निकाला जा सकता और ये देखना होगा ये आईएमएफ की जो मुज़ाकरात है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को और जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको देखते हुए मार्केट शायद इसको पॉजिटिव ले। अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है तो इन शॉर्ट टर्म एटलीस्ट जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है शॉर्ट टर्म। दूसरी हमारे पास न्यूज़ है जी के जो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा मना कर दिया है जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं जिसके अंदर जो लोकल और ऑटोनमस बॉडीज़ भी हैं जो अंडर फेडरल गवर्नमेंट आती हैं उनको प्राइवेट बैंक्स में अपने फंड्स रखवाने से, तो वो अब अपने फंड्स जो हैं उनको कहा गया है कि वो प्राइवेट बैंक्स में नहीं रखवाएं, उनमें डिपॉजिट नहीं करवाएं, चाहे वो सरप्लस फंड्स हों या ऑन गोइंग फंड्स हों जो यूटिलाइज नहीं हुए या कोई भी इस तरह से, तो वो प्राइवेट बैंक्स में उनको रखने से मना कर दिया गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। ऑटो फाइनेंस फैसिलिटी टेनोर जो है वो कम कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने ये एमरजेंसी तौर पे ये इशू किया है। उन्होंने कहा है कि जो पहले जो था वो 5 इयर्स और 7 इयर्स का टेनोर होता था, आप उस तक गाड़ी ले सकते थे, आपकी फिनेंसिंग करा सकते थे, इंस्टॉलमेंट्स जो थी 5 साल या 7 साल तक भी पे कर सकते थे, लेकिन अब ये जो टेनोर है इसको कम करके सिर्फ 3 साल कर दिया गया। अब आप एक गाड़ी जो है 3 साल से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। सो जो 1000 सीसी की गाड़ी है अप टू 1000 सीसी पहले भी 5 इयर्स की होती थी, लेकिन अब वो 3 इयर्स हो जाएगी, और जो जो अबव गाड़ियाँ थी वो आप 5 इयर्स या 7 इयर्स के लिए भी ले सकते थे, लेकिन अब वो भी जो है मैक्सिमम आप 3 इयर्स की फाइनेंसिंग करवा सकेंगे। सो ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर पे भी शायद डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है बिजनेस कम्युनिटी ने जो है वो कल हमने शायद बताया था आपको कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम ईएफटीज और एएफटीएस है और एलटीएफ जो है एफएफ है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती थी, उसके जो रेट्स हैं वो 200 बीपीएस इंक्रीज़ किया है। इन 2% उसमें इंक्रीज़ किया इंटरेस्ट रेट जो उनकी फिनेंसिंग उनको अवेलेबल होती थी, और ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अगर हम बात करें तो ये इसका जो इम्पैक्ट था वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्टली आ रहा था, और इसको जो बिज़नेस कम्युनिटी स्पेशली जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ वेरी बैड, और डेफिनेटली कल भी हमने ये बात की थी कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बुरी डेवलपमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अपने इंडस्ट्री को उठाना है, तो ये उसके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो ओवरऑल हमारे पास इस वक्त तक अ, 3 बुरी खबरें आ चुकी हैं और चौथी जो एक अच्छी खबर है ओवरऑल। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं जी क्या है। इस्लामिक बैंकिंग जी, इस्लामिक बैंकिंग जो है वो ये मूडीज़ की रिपोर्ट है कि इस्लामिक बैंकिंग ने जो है वो आउटपेस किया है अभी तक जिस स्पीड से चल रही है 2026 में वो कन्वेंशनल बैंकिंग से को आउटपेस कर देगी। और अगर हम इस साल 2021 के जो उन्होंने फिगर दिया है 30.6% ग्रोथ हुई है फिनांस जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके अंदर और कन्वेंशनल की निस्बत, और उसके अंदर जो एवरेज जो है वो
वन इट्स ऑलमोस्ट 24.1% जो है वो ग्रोथ हुई है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। सो हैवी ग्रोथ इन इस्लामिक बैंकिंग, उसके अंदर फिनांसिंग और सारा कुछ जो है वो हो रही है। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ दैट इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में काफ़ी पिक कर रही है और पाकिस्तान के बाद दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी ग्रो कर रही है। तो एक ख्याल ये किया जा रहा है कि बाय 2026 मूडीज़ की ये रिपोर्ट है कि ये जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग को पीछे छोड़ जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डीजी कस्टम्स ने कराची के अंदर जो इंपोर्ट हो रही थी और जो रिवाइज्ड कस्टम्स वैल्यू उनकी इशू कर दी हैं, जिसमें सिरामिक, पोर्सलिन, सैनिटरी वेयर्स वगैरह हैं, उनकी वैल्यूएशन के लिए नया सिस्टम, नया वैल्यूएशन क्राइटेरिया दे दिया। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनकी वैल्यूएशन होगी। ये जो इंपोर्ट स्पेशली जो कंट्रीज़ हैं, टर्की, थाईलैंड वो और इस तरह के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो मेनली इफ़ेक्ट होंगे जहाँ से आ रही है। तो उनका ये भी कहना था कि ये उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, जो उस सैनिटरी वेयर्स के ऊपर इसका असर नहीं आएगा, या उस लिस्ट के ऊपर नहीं आता जो लिस्ट बैन की गई है रिसेंटली गवर्नमेंट से। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि ये फिर इसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि सिरामिक्स और सैनिटरी वेयर ये वो कैटेगरी थी जिसके अंदर जो है वो रिसेंटली इसको बैन किया गया है। तो एनीवेज डीजी कस्टम्स ने ये इशू किया है, देखना होगा कि इसका कैसे इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट जो है जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए न्यू रेगुलेशन एससीसीपी ने इशू किए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं। ज़्यादा डिटेल में हम इस वक्त की कमी की वजह से नहीं डिस्कस कर सकते। उन्होंने नई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाने का कहा है। इसका मेनली पर्पज़ ये है कि जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ या लिस्टेड कंपनीज़ के होते थे, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो ट्रेड हो रही होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक दूसरी एक्सचेंजेस पे, तो वो जो थे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू शेयर्स बाय और सेल कर रहे होते थे। तो अब उनके लिए न्यू शायद प्रोसीजर, और सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर जो की जो है वो जो इसमें पॉलिसीज या प्रोसीजर के अंदर उन्होंने कहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को कि ये लाजमी किया जाए कि वो 10 दिन के अंदर अगर कोई बाइंग करते हैं, कोई सेलिंग करते हैं या कोई भी और ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि लिस्टेड कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं या डायरेक्टर्स हैं, तो वो मस्ट है कि वो अनाउंस करें और वो एससीसीपी को या बाकी जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जिस तरह से हमें पहले जो पता चलता था, अनाउंसमेंट्स आ जाती थी कि हाँ जी ये हमने बाई किया है, ये डायरेक्टर हमारे फलां डायरेक्टर ने फलां शेयर्स बाई किए हैं और इतनी क्वांटिटी में बाई किए हैं। तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस। और उसके अलावा 5-6 और इसमें गाइडलाइंस हैं। जी, तो इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले हमारे पास जो कीवी डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज किया है। उसने अब किया $0.65 के इक्विवेलेंट तकरीबन पहुंच चुका है। और ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट से पे बढ़ाया है और वो चला गया 2% पे। और इसमें ख्याल ये है कि शायद ये 3.5% तक जा सकता है अगले कुछ महीनों में। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये इससे एक चीज़ और भी वाज़ह होती है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अक्रॉस द ग्लोब जो हैं पूरी दुनिया में बढ़ाए जा रहे हैं। और शायद इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स के पास यही एक हथियार है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। चाइना के स्टॉक्स ने कुछ जो है वो बाउंस बैक किया है, कुछ हल्का फुल्का। एक मिक्स सिचुएशन कंटिन्यू अगर हम लॉन्गर स्पैन में देखें, लेकिन आज सुबह जो मार्केट्स ओपन हुई हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखी गई है। काफ़ी सेल ऑफ हुआ था इससे पहले, पिछले दिनों में भी, और कल भी कुछ सेल ऑफ देखा गया था। लेकिन ओवरऑल एक मिक्स सिचुएशन, जो साइडवेज सिचुएशन है वो कंटिन्यू है। मलेशिया के जो इंडेक्स है वो उसने कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ, दूसरा मंथ ही गुजरा है जिसमें अप्रैल का, मार्च और अप्रैल दोनों में पॉजिटिव परफॉर्म किया है। उसके अलावा ब्रेंट ऑयल ने जो है वो काफ़ी दिनों से जो साइडवेज चल रहा था, नीचे गया था, 110 से भी 100 से 105 तक गया था लास्ट वीक के अंदर। आज फिर जो है वो जब मार्केट के फ्यूचर ओपन हुए हैं तो उसके अंदर जो है वो 1% अपवर्ड मूव करके 115 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है जब हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और ये 5वां स्ट्रेट सेशन है जिसमें ये इंक्रीज़ हुआ। और इसके अंदर जो है वो मेजर इशू जो है वो डिमांड और सप्लाई का, हाई डिमांड इस वक्त चल रही है और सप्लाई बहुत क्रूशल
है, चूंकि रशिया यूक्रेन का इशू आपके सामने है, और दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया ने भी अब कहना शुरू कह दिया है कि जो ऑयल मार्केट के अंदर जो वो कर सकते थे वो कर चुके हैं, इससे ज़्यादा अब वो कुछ नहीं कर सकते। ये बात सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने जो फैसल बिन फरहान है, उन्होंने डावोस में जो चल रही है इस वक्त कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर ये बात की है। तो देखते हैं, अगर सऊदी अरेबिया सप्लाई नहीं बढ़ाता तो डेफिनेटली मार्केट को हम मज़ीद ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। और सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहना कि जितना कि वो सप्लाई बढ़ा सकते थे और जो कुछ वो कर सकते थे वो कर चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ पंपिंग ऑयल ऑफ ऑयल नहीं है, ये उसका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इसको गुजरना पड़ता है। रबर की प्राइसेस जो हैं 4 वीक हाई के ऊपर इस वक्त चल रही हैं, इस वक्त 250.7 जापानीज यन पर केजी के हिसाब से प्राइस इस वक्त चल रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, और ये पिछले 4 हफ्तों में एक महीने में यानी कि हाईएस्ट प्राइस जो है वो हो चुकी है। आखिर पे यूएस फ्यूचर स्टॉक्स जो थे कल कुछ बेहतर ही आई। उसका जब हमने शुरू में देखा था, अगर कुछ लोगों को याद हो, जब मार्केट ओपन हुई थी ट्यूसडे वाली, और तो हमने और तो उसमें और वेडनेसडे की इवन मार्केट जब ओपन हुई है फ्यूचर्स की, तो उसमें देखा गया कि ह्यूज सेल ऑफ था टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी पे जब हम बात करें तो -49% रफली। स्नैपचैट फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे वो उन्होंने लॉस किया था, और उनमें स्नैपचैट, मेटा जिसे फेसबुक भी कहते हैं, उनके शेयर्स फ्री फॉल के मोड में नज़र आए, और उसने ओवरऑल मार्केट, यूएस मार्केट को या यूएस स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। इसको हम दोनों करेंसीज को भी और इसको भी हम आगे चल के थोड़ा सा इन डेप्थ में देख लेंगे क्या स्टेटस है मार्केट का। डॉलर इंडेक्स जो है वो 4 वीक लो पे है इस वक्त, विच इज़ गुड फॉर अदर करेंसीज, और शायद अगर जो हमने पहले मेंशन किया है कि जो कीवी डॉलर है और बाकी जो करेंसीज उन्होंने कुछ पॉजिटिव लिया है, तो उसकी वजह शायद DXY का जो है थोड़ा लो होना है, और देखना है कि ये इसी तरह रहता है या मज़ीद नेगेटिव होता है। जी, तो अब नज़र डालते हैं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स और जो इक्विटी मार्केट्स और फॉरेक्स की मार्केट्स में जो सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स में देखते हैं यूएस स्टॉक्स जो फ्यूचर हैं, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया, आफ्टर जो लास्ट ब्लड बाथ था, स्पेशली सोशल मीडिया का, स्टॉक्स जो थे फ्री फॉल गए, उनमें माइनस स्नैपचैट जो था -49% तक फॉल हुआ, और उसके अलावा मेटा और बाकी जितने भी सोशल मीडिया डिफरेंट चैनल्स थे, टेक 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 कंपनीज थी, वो बुरी तरह मुतासर हुई थी, वो उन्होंने इंडेक्स को बुरी तरह मुतासर किया था, जितने भी यूएस इंडेक्स थे। लेकिन उसके बाद से अब जो है वो कुछ पॉजिटिविटी और स्पेशली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने में आई है, जो हमने पहले मेंशन किया। जापानीज, ब्रिटिश बहुत पिछले, और ये फ्रेंच और जर्मन, ये तीनों जो थे ओवरऑल यूरोपियन जो थे स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे पिछले लास्ट वीक के अंदर। हाउएवर अब जो है वो सब नेगेटिव में परफॉर्म कर रहे हैं, कल भी नेगेटिव थे, आज भी नेगेटिव हैं। जापानीज जो है वो स्टॉक्स वो भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ऑस्ट्रेलियन की बात करें, चाइनीज़ ने पॉजिटिव टर्न लिया है। उसके अलावा बाकी कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक मिक्स सिचुएशन, जो अनसर्टेनिटी है और नेगेटिविटी है मार्केट्स में ग्लोबली, वो कंटिन्यू है। वो उसको आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं कह सकते, आल्दो कुछ पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये एक मिक्स ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। अगर हम करेंसीज की बात करें तो हमने मेंशन किया था कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, 0.65 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो आफ्टर जो उन्होंने 200 BPS, सॉरी 50 BPS इंक्रीज करके 2% पे अभी वो इंटरेस्ट रेट वो ले गए हैं, तो उससे इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हुई। ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेहतर हुआ है। यूएस डॉलर चूंकि यूएसडी इंडेक्स जो है वो थोड़ा लो है, तो उससे जो है वो बाकी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। लेकिन जैसे ही अभी इंडेक्स ने दोबारा से, अभी मार्केट से चूंकि इस वक्त राइट नो ओपन है और वहाँ पे ट्रेड हो रही, तो ये लाइव जो थी राइट नो, जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो दोबारा से उसमें थोड़ा सा 0.1% DXY अप हुआ है, तो उससे कुछ करेंसीज में दोबारा से चेंज आना शुरू हो गया। जो ज़्यादा पॉजिटिव हुई थी वो थोड़ा उनकी गेंस में कमी आना शुरू हुई है। नेक्स्ट ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स को हम अगर देखें, तो सबसे पहले एनर्जी की मार्केट्स में हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो आपको बताया था कि उसकी प्राइस जो थी वो ऊपर जा रही है। ब्रेंट जो है 115 तक भी पहुंच गया है, और 115 से थोड़ा सा अभी नीचे आया है जब राइट नो ट्रेडिंग के दौरान। नेचुरल गैस कंटिन्यूसली अब
है, हमने नहीं देखा कि डेली के बेस पे या इवन मंथली या ईयरली कोई चेंज इसमें नेगेटिव आई हुई। ओवरऑल कंटिन्यूसली पिछले 1 डेढ़ साल से जब से यूक्रेन का स्पेशली शुरू हुआ है तो इसमें जंप्स आ रहे हैं और ये अब पॉजिटिवली परफॉर्म कर रही है। कोल ने काफ़ी महीनों के बाद जो है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी शो की है इस वीक में भी, और पिछले वीक में भी थोड़ा सा नेगेटिव रहा था। अदरवाइज पिछले 1 साल में तकरीबन इसने जो 2021 से अगर हम स्टार्ट से बात करें तो ऑनवर्ड जो है तकरीबन इसमें 400% गेन हुआ था। 400% प्राइस अप गई थी कोल की। दूसरी तरफ हम एक चीज़ मेंशन कर दें कि जो ऑयल की प्राइसेस है वो हम मज़ीद ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं सून। मेटल्स की बात करें तो गोल्ड जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में तो ऊपर गया, जिसकी मेन वजह यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो रेट है वो है पाकिस्तान रुपीज़ के अगेंस्ट। हाउएवर इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सा स्लो हुआ है। ये जो है पिछले के 2-3 हफ्तों में ये हाईएस्ट प्राइसेस ने 1860 गेन की है और शायद ये मज़ीद भी करे। उसकी बहुत सारी वजूहत है, उसमें रेट्स का हाइक जो आ रहा है और सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह से। अदरवाइज़ ये 1800 में 1800 1810 पे लास्ट कई वीक्स से चल रहा था, 2-3 वीक्स में अप डाउन चल रहा था, लेकिन ये अब पॉजिटिव मूव होना शुरू हुआ है। आल दो आज ये $5 इसने लूज़ किया, लेकिन ओवरऑल हम इसको पॉजिटिव ही देख रहे हैं। वीकली अगर आप देखें तो 2.5% गेन है इसमें। सिल्वर में भी सिमिलर सिचुएशन है, कॉपर में भी सिमिलर सिचुएशन है। जो एक स्टील है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव जा रहा है, इंडस्ट्रियल मेटल है, और दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इंडस्ट्रीज। और जो एक और चीज़ इसमें हम मेंशन कर दें कि जो अगर आप मंथली और ईयरली ट्रेंड देखें तो दैट इज स्टिल नेगेटिव फॉर प्रीशियस मेटल्स, और जो कॉपर और स्टील है डेफिनेटली उनके लिए भी। सोयाबीन, एग्रीकल्चर में सोयाबीन की प्राइसेस ऊपर गई हैं, अभी भी ऊपर जा रही हैं। वीट पिछले कई हफ्तों के बाद थोड़ा सा नीचे आया है, 1200 प्लस जा चुका था ये, और वीट उससे अब थोड़ा सा नीचे आया है। आल दो ईयर ऑन ईयर और मंथली स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू है और हम इसको पॉजिटिव ही देख रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म हम देख सकते हैं थोड़ी सी प्राइस एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इसको पॉजिटिव ही देख रहे हैं। इसको हम इसकी प्राइस ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। पाम ऑयल को भी हम सिमिलर सिचुएशन समझते हैं। ये शॉर्टली नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। कोकोआ के कल हमने कहा था कि ड्यू टू दिस मंकी पार्क्स शायद इसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी ऊपर जाएं, और ये इसके अंदर सेम सिचुएशन है। आल दो जो साइडवेज चल रहा है इस वक्त। कॉटन अगेन थोड़ा सा लूज़ किया है, आज उसने नेगेटिव रहा है, लेकिन मंथ ईयरली देखें तो उसने काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है, लेकिन मंथली और वीकली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्रिप्टो मार्केट में जो है वो हमने जो मेंशन किया हुआ है कि 28K से 31K की रेंज जो है वो चल रही है, और वो तकरीबन इस वक्त भी बरकरार है। बिटकॉइन इस वक्त थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, 29 को के करीब जाता है, देन इट इज़ गोइंग अप। सो मार्केट साइडवेज जो है हम कह सकते हैं, अभी भी कंटिन्यूस में मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज है। कोई बड़ा चेंज इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक ये कोई एक साइड ब्रेक नहीं करती इनमें से 28K या 31K, तो हम मार्केट को ऐसे ही साइडवेज देखेंगे। स्मॉल रेंज है जिसके अंदर ये ट्रेड हो रहा है पिछले कई दिनों से। ये थी क्रिप्टो मार्केट, और आखिर पे हम जल्दी से एक नज़र डालेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और वो जो हमारी ख्याल था कि शायद जो न्यूज़ है सऊदी अरब वाली है वो शायद मार्केट को कुछ पॉजिटिविटी दे सके, लेकिन जो एक्चुअली सिनेरियो है वो नहीं हो सका। उसकी मेन वजह जो है वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है। चूँकि सिर्फ जब हम फंडामेंटली देखते हैं तो सिर्फ उसमें एक न्यूज़ जो है वो काम नहीं कर सकती। मल्टीपल चीज़ें जो हैं उसको पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसमें पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है और इकोनॉमी की सिचुएशन है, ट्रेड डेफिसिट है, जो आज हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के ऊपर और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो जो इश्यूज बने हुए हैं, और जो उनके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, उसके अलावा ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर जो न्यू लगाई हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट मार्केट में डायरेक्टली जा रहा है और इंडेक्स कंटिन्यूसली नेगेटिवली जा रहा है। कल भी इस इंडेक्स ने तकरीबन 489 पॉइंट लूज़ किए थे, और आज इस वक्त तक जबकि अभी मार्केट जस्ट ओपन हुए अब तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुका है, तो इस वक्त 415 पॉइंट ऑलरेडी लूज़ कर चुके। कोई इंडेक्स पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ 6 कंपनीज़ हैं जो कुछ पॉजिटिव हैं। वॉल्यूम बिल्कुल ड्राइड अप है, तो इस ये वॉल्यूम शो कर रहा है कि इंडिविजुअल्स मार्केट में खेल रहे हैं। तो अब
बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माज़रत चाहते हैं, लेकिन कई दफ़ा डिटेल एनालिसिस जो है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट को केयरफुली इन्वेस्ट करें, फंडामेंटल्स को मार्केट के देखें और मार्केट के डायरेक्शन देख के अपना डिसीजन लें। अल्लाह हाफ़िज़।